मूवी लगी दिलवाले दुल्हनिया, यहाँ पर शाहरुख खान है और यहाँ पर हमारी काजल है। तो तुम्हें तो पता है शाहरुख खान क्या करता है। को देख रहा है काजल, मैं भी किसको देख रहा हूँ, काजल, दोनों काजल को देखेंगे। तो काजल भाई साहब यहाँ पर है, जैसे काजल भागती है तो भाई साहब ये आगे वाला बंदा कैसे करता है, ओ भाई साहब। तो मतलब काजल जहाँ है तो तुम्हें जहाँ देखा, काजल जहाँ है तो तुम्हें यहाँ देखा, काजल जहाँ देखा, यहाँ है काजल जहाँ देखा। तो पूरे टाइम 3 घंटे तुमने क्या किया, ये भाई साहब एक ही क्वांटिटी इतनी है, वही क्वांटिटी इतनी है, लेकिन एक बार केजी में बोला, एक बार काय बोला, ग्राम में बोला, केजी में, एक बार ग्राम में, बात तो एक ही है, क्वांटिटी तो उतनी ही थी। बात समझ में आई, इस बात को आप फील कर पाए। इसके बाद ए और बी दो क्वांटिटी है, ए को बढ़ाया बी घट गया, बी को बढ़ाया ए घट गया। ओ भाई साहब, छोटे एंगल के लिए छोटा आर्क, बड़े एंगल के लिए बड़ा आर्क, और बड़े एंगल के लिए और बड़ा, अरे और बड़े एंगल के लिए और बड़ा ले ले, तो इतना बड़ा भाई साहब। तो ये चक्कर है। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। जैसा कि आपको पता है नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और इस नए सेशन में हम लोगों ने क्लास 11th और क्लास 12th की क्लासेस रेगुलर यूट्यूब पर स्टार्ट कर दी हैं। जो बच्चे क्लास 12th में हैं उनकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो बच्चे क्लास 11th में हैं आज से उनकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है और ये आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। आज क्लास 11th में हम लोग जो टॉपिक पर काम करेंगे उस टॉपिक का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स में हम वो सब चीजें सीखेंगे, मैथमेटिक्स के वो सारे टूल्स सीखेंगे बच्चों जो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री में जो काम में आएंगे। और इतना कुछ हम सीख लेंगे कि रास्ते में अगर हमको डिफरेंट टाइप की कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल्स हमको मिलते हैं तो हम उनको बड़ी आसानी से बना सकें। तो बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना बहुत जरूरी है बच्चों। अगर आप क्लास 11th में फिजिक्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि फिजिक्स की मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है फिजिक्स का वो विदाउट कैलकुलेशन तो हो ही नहीं सकता। यानी कोई भी प्रिंसिपल या किसी भी चीज को समझने के लिए हमको फिजिक्स की कैलकुलेशन करने के लिए हमको मैथमेटिक्स की आवश्यकता है, तो हमको पहले मैथमेटिक्स सीखना होगा। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स आपके नीट, जेई और बोर्ड सब में काम में आएगा। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी चीज की एग्जाम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सब में ये आपको काफी ज्यादा फायदा देने वाला है। तो चलिए इस नए सेशन में हमारी पहली क्लास की शुरुआत हम करते हैं क्लास 11th की, और जिसमें हम पहला टॉपिक हम लेने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो सभी लोग अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ स्टडी करना स्टार्ट करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास को स्टार्ट करते। देखिए आइए बच्चों, तो देखो बच्चों आज हम पढ़ने वाले क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स। मैं बच्चों आपको मैथमेटिक्स उतना बताऊंगा जितना आपके फिजिक्स में काम में आता है, बट ऐसे बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करें। देखें तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। क्या बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है बच्चों, यानी कि त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स का मैथमेटिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल्स है जिसका यूज जो है वो फिजिक्स में हमको बहुत ज्यादा करना है। अच्छा सर, ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक चीज आती है, ट्रिग्नोमेट्री मतलब हमको किसके बारे में पढ़ना है, एंगल के बारे में, यानी कि थीटा के बारे में पढ़ना है। सर एंगल क्या होता है, पहले इसको जान ले। देख एंगल आप क्लास 11th में आगे जाके पढ़ोगे, अभी तक आपने ये सुना होगा एंगल के बारे में, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स। ये दो लाइन है बेटा, ये दो लाइन है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ जितने आपस में जितनी झुकी है, जितना बेंड है, उस बेंडिंग को, उस झुकाव को हमने क्या नाम दे दिया, एंगल नाम दे दिया। ठीक है, अच्छा। सो एंगल क्या होता है, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल, ये एंगल होता है। अच्छा, लेकिन एंगल जो चीज है उसको हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो एंगल क्या होती है बेटा, एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है, सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है वो मैं उसका आपको फील कराऊंगा, पर आप परेशान मत होइएगा। अभी आप मान लीजिएगा कि एंगल क्या है, एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं, एक फंडामेंटल होती है और एक ड्राइव होती है। फंडामेंटल कौन सी होती है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद दो क्वांटिटी का इन्वेंशन और हुआ जिनको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। वो दो क्वांटिटी कौन सी भाई साहब, तो वो दो क्वांटिटी है आपकी बेटा एंगल और एक सॉलिड एंगल। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। अभी हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं कि एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इट हैव यूनिट एंड व्हाट
डू नॉट हैव डायमेंशंस। ठीक है बच्चों, यहां पे दो शब्द आ रहे हैं, कुछ शब्द आ रहे हैं, उनकी वजह से आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। एक शब्द ये आ रहा है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, दूसरा शब्द यहां पर ये आ रहा है कि सर इसके पास यूनिट होता है, तीसरा शब्द क्या आ रहा है डायमेंशन। ये सारी चीजें बच्चों सीखेंगे, तो अभी आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, हाँ उन बच्चों को ये चीज समझ में आ जाएगी जिन्होंने क्लास 11 और 12 पढ़ लिया है, जो नीट या जेई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आपको पता होगा कि एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इट हैव यूनिट बट डू नॉट हैव डायमेंशन। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी उनको कहते हैं इनके पास यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होती। अच्छा, अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। देखो एंगल की दो फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये थीटा जो होता है ना, ये थीटा कई जगह आपको चिपका मिलेगा। अब जहां चिपका मिलेगा उस फॉर्म को क्या बोलते हैं और दूसरी जगह चिपका मिलेगा तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं। देख मैं आपको बताता हूं, एक फॉर्म होता है अलजेब्रिक, एंगल का एक फॉर्म क्या होता है अलजेब्रिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है अलजेब्रिक। तो एंगल का जो अलजेब्रिक फॉर्म होता है बेटा वो क्या होता है आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई एंगल। तो ये वाला जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं एंगल का अलजेब्रिक फॉर्म। क्या बोला जाता है बच्चों अलजेब्रिक फॉर्म। अच्छा सर हमने भी तो ट्रिग्नोमेट्री में यहां देखा है साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। सर ये क्या है, तो ये भी तो एंगल है। लेकिन 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 बच्चों इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो अगर थीटा साइन के साथ चिपका है या कॉस के साथ चिपका है या टेन के साथ चिपका है तो ये सब क्या कहलाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाएंगे। अगर थीटा अकेला है इस तरह से है तो ये क्या कहलाएगा अलजेब्रिक फॉर्म कहलाएगा। अब मैं आपको फील कराता हूं बेटा कि आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा क्यों। या एंगल का आपने फॉर्मूला सुना है बेटा, एंगल का क्या फॉर्मूला सुना है आपने, यहां से निकाल सकते हो बच्चों। तो एंगल का फॉर्मूला आएगा आर्क अपॉन रेडियस। आप आर्क अपॉन रेडियस। तो कभी बच्चों तुमने गौर किया है, कभी गौर किया है कि एंगल के फॉर्मूले में आर्क और रेडियस तो आता है, बट आता है तो आर्क ऊपर क्यों आता है नीचे क्यों नहीं आता। आज मैं आपको बच्चों फील कराता हूं उस बात को, फील कराता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे बनते हैं एक्चुअली। देख अब जरा ध्यान से समझना और फील करने की कोशिश करना बच्चा। देख इधर इधर बेटा, तेरे पास ये दो लाइन है, क्या है दो लाइन। अब एंगल क्या चीज है, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, द इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन इज कॉल्ड एंगल। यानी कि दो लाइनों के बीच के झुकाव को हम एंगल कहते हैं। अच्छा सर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इन दोनों की लेंथ तो बराबर है, तो इसको एक नाम दे देते हैं बच्चों। तो इसको हमने नाम दे दिया रेडियस, तो ये भी रेडियस है। हाँ क्योंकि ये दोनों लाइन बराबर है, क्योंकि ये आर है तो ये भी आर होगी, और ये बीच का एंगल है थीटा। और इसको हमने क्या नाम दिया आर्क, इसको नाम क्या दिया आर्क। तो भाई साहब तीन चीजें हैं हमारे पास बेटा, आर्क रेडियस एंगल, आर्क रेडियस एंगल, आर्क रेडियस एंगल। इन तीनों में ही हमको रिलेशन निकालना है, क्योंकि ये तीन चीजें हैं तो इन तीनों का आपस में रिलेशन होगा। वो रिलेशन ही क्या कहलाता है, फॉर्मूला कहलाता है। किसका, एंगल का। अच्छा तो सर आपने एंगल का रिलेशन तो बताया, इन सब तीनों में जो रिलेशन होता है वो एंगल का फॉर्मूला कहलाता है, बट एंगल का फॉर्मूला यही क्यों। अब उस चीज को मैं आपको फील कराऊं। इधर देख, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि फिजिक्स में हमको 100 जगह यूज करनी है। अगर मान लीजिए आपके पास तीन क्वांटिटीज हैं, एंगल, रेडियस और आर्क, ठीक है, और मान लीजिए तीनों बदल रही हैं, वेरिएबल है, तो आप रिलेशन नहीं बता सकते कौन बड़ा कौन छोटा कौन क्या। तो अगर आपको रिलेशन बताना है, तो अगर मान लो आपको दो क्वांटिटीज के बीच रिलेशन बताना है, आर्क और रेडियस के बीच बताना है, या आर्क या थीटा के बीच बताना है, या थीटा या आर्क के बीच बताना है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपके पास तीन क्वांटिटीज है और दो क्वांटिटी के बीच रिलेशन बताना है, तो आप तीसरी क्वांटिटी को क्या मान लोगे, कांस्टेंट मान लोगे। क्या मान लोगे, कांस्टेंट। अगर आप आर्क और रेडियस में रिलेशन बता रहे हो, आर्क और रेडियस में रिलेशन बता रहे हो, तो आप थीटा को कांस्टेंट मान लेना। अगर आप थीटा और आर्क में बता रहे हो तो आर्क को कांस्टेंट मान लेना। अगर आप आर्क और थीटा बता रहे हो तो आर्क को कांस्टेंट मान लेना। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि अगर आप दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं तो तीसरी क्वांटिटी को आपको क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट। क्लियर है। चल अब आ जाए इधर देख, अब मैं तेरे को फील कराता हूं। इधर देख, देख सपोज आर्क और रेडियस की हम बात कर रहे हैं बच्चा। किसकी बात कर रहे हैं, आर्क और रेडियस। अब आर्क रेडियस से किस प्रकार रिलेटेड मुझे नहीं पता,
मुझे नहीं पता क्या इसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का है या इसका रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब आपको पता है बच्चा? नहीं पता तो सुन ले, सुन ध्यान से सुन, एक मिनट सुन ले। जैसे मान ले तेरे पास दो क्वांटिटी है, एक ए है और एक बी है। अगर तू ए को इंक्रीज करेगा तो बी भी इंक्रीज होगा, ए को डिक्रीज करेगा तो बी भी डिक्रीज होगा। अच्छा, तो इसका मतलब ए का बी के साथ जो रिलेशन है उस रिलेशन को बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लियर है? फिर से अब तेरे पास ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, ए को बढ़ाया बी घट गया, बी को बढ़ाया ए घट गया। ओ भाई साहब, मतलब एक बढ़ने पे दूसरा घट रहा है, इसको बढ़ाया तो ये घट रहा है, ये कैसा रिलेशन है? तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। तो फिजिक्स में बहुत जगह हम ये चीज यूज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट वाली और इनवर्सली प्रोपोर्शनेट वाली। अगर रेशियो सेम इंक्रीज हो रहा है या सेम डिक्रीज हो रहा है तो हमेशा याद रखना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, और एक बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है तो वो इनवर्सली। अब हमको तो नहीं पता ना भाई साहब आर्क का रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है, वही तो हमको चेक करना है। तो देख मैं आपको बताता हूं। तो अभी क्या सिखाया तुमको कि आर्क का अगर रेडियस के साथ रिलेशन देखना है और तीन क्वांटिटी है तुम्हारे पास, आर्क, रेडियस और थीटा, तो एक को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। अभी आप फिलहाल रिलेशन किसमें बता रहे, बता आर्क और रेडियस में बता रहे, तो किसको कांस्टेंट मानेगा? बता, थीटा को कांस्टेंट मानेगा। चल थीटा को कांस्टेंट मान ले, ठीक। देख ये मान ले अभी ये दो लाइन है बेटा, ये दो लाइन है, इनके बीच एंगल है मान ले 30 डिग्री। कितना डिग्री एंगल है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के लिए तेरे को आर्क मिला इतना, कितना? 1 सेंटीमीटर का। कितने सेंटीमीटर को मिला? 1 सेंटीमीटर। और ये जो तेरी रेडियस थी वो कितनी थी? 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देख, अब थीटा को कांस्टेंट रखकर हमने इस रेडियस को बढ़ा दिया, तो ये लाइन और ये लाइन तो बराबर होती है साहब, तो इसको भी बढ़ा दिया। तो अब तुमने जब रेडियस को इंक्रीज किया, 5 से तुमने 10 कर दिया बेटा, 5 से तुमने कितना कर दिया? 10। तो तुम्हें जो यहां पर मिला वो क्या मिला? 2 सेंटीमीटर। यानी कि आर्क 1 से बढ़कर 2 हो गया। क्यों? क्योंकि आपने रेडियस को इंक्रीज कर दिया और एंगल कांस्टेंट है। एंगल कांस्टेंट है, बता बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा फिर से देख, अब मान ले मैंने रेडियस को और बढ़ा दिया तो मैंने क्या देखा? आर्क और बड़ा हो गया। मैंने रेडियस को और बढ़ा दिया तो आर्क और बड़ा हो गया। ओ भाई साहब, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है तो आर्क बड़ा होता जा रहा है। यानी कि बड़ा रेडियस बड़ा आर्क, छोटा रेडियस छोटा आर्क, और छोटा रेडियस और छोटा आर्क, और छोटा रेडियस और छोटा, अरे और छोटा रेडियस तो और छोटा आर्क। तो बता कैसा रिलेशन है आर्क का रेडियस के साथ? तो दिख रहा है आपको, रेडियस बढ़ाने से आर्क बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। समझ में? तो ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा। और ये कब पॉसिबल हो पाया भाई साहब? एंगल को कांस्टेंट, अगर आप एंगल के साथ छेड़छाड़ कर देते तो हम ये रिलेशन नहीं निकाल पाते। तो बस वही चीज मैं आपको फील कराना चाहता हूं बच्चों, फिजिक्स में कदम रखने से पहले वही चीज मैं आपको फील कराना चाहता हूं बच्चों, कि अगर आप फिजिक्स में जाना चाहते हैं, फिजिक्स को अच्छे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज है उसमें से 3 क्वांटिटीज है तो एक को कांस्टेंट मान के 2 के बीच में आप रिलेशन बता पाओगे। तीनों को वेरिएबल कर दो तो आप कुछ नहीं बता पाओगे। क्लियर है? आइए तो देखिए, तो कैसा रिलेशन है यहां पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये साइन किसका है? प्रोपोर्शनल का साइन है। अच्छा, अब आपने फिजिक्स में सुना होगा कि जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। अब तेरे को एक आइडिया हो गया होगा कांस्टेंट क्या आएगा, बता। ठीक समझ रहा है? ठीक समझ रहा है? यस, कांस्टेंट किसको माना था मैंने? एंगल को। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा तो कांस्टेंट क्या आएगा? एंगल आएगा। बता फील आया कि नहीं आया इस बात का? बता फील आया कि नहीं आया? बता। ठीक है, तो जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगता है, तो वो कांस्टेंट क्या? जिसको कांस्टेंट मानकर ये काम किया था। किसको कांस्टेंट मान किया था? एंगल को। और रिलेशन किसमें बताया? आर्क और रेडियस में। क्लियर है? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये एक एक्सपेरिमेंट करके हमने ये पता लगा लिया कि आर्क का रेडियस के साथ ये रिलेशन होता है। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसको पॉज करिए और नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं आगे एक बात बताता हूं। देखो देखो बेटा, इसको मैं रब कर देता हूं बेटा, रब कर देता हूं। अब हम बात करते हैं बेटा कि सर आपने बताया आर्क का रेडियस के साथ रिलेशन है थीटा कांस्टेंट। अच्छा, और कोई रिलेशन हो सकता है? तो चलो चेक करके देख लेते हैं। आर्क और हम थीटा का रिलेशन देखते हैं। अब देखो सर, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट में मैंने किसको लिया बच्चों? आर्क को लिया और थीटा को लिया है, और हम तीनों चीजों को जानते हैं। 3 चीजों की हम बात कर रहे हैं, रेडियस की, एंगल की और आर्क की। लेकिन मैंने सर बूट पर क्या लिखा है? सर मैंने आर्क और थीटा लिखा है, तो मैं किसको कांस्टेंट मानूंगा? साहब रेडियस को कांस्टेंट मानूंगा। अच्छा, तभी तो मैं आर्क और थीटा में रिलेशन बता पाऊंगा। हाँ हाँ, देख इधर देख। अब रेडियस को मैंने क्या कर दिया बेटा? कांस्टेंट कर दिया। देख ये कांस्टेंट कर दिया। मान लीजिए रेडियस तेरी है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर बेटा? 10 सेंटीमीटर। अच्छा, और तेरा एंगल है मान लीजिए अभी 30 डिग्री।
तो 30 डिग्री के लिए तेरा आर्क आया कितना, 1 सेंटीमीटर, सपोज कितना आया, 1 सेंटीमीटर। अच्छा, तो रेडियस कांस्टेंट है, 30 डिग्री एंगल पर 1 सेंटीमीटर आर्क आता है। अब मैंने क्या किया, एंगल को बढ़ाया। अब सब रेडियस को कांस्टेंट कर दिया लेकिन एंगल को बढ़ा दिया, तो ये आर्क तो बढ़ गया, 2 सेंटीमीटर हो गया साहब। अच्छा, मतलब एंगल 60 डिग्री हुआ तो ये बढ़ गया। मैंने एंगल को और बढ़ाया, मैंने कर दिया 70 डिग्री, तो ये आर्क और बढ़ गया। मैंने एंगल को और बढ़ाया, मैंने कर दिया 90 डिग्री, तो ये आर्क इतना बड़ा हो गया। ओ भाई साहब, मतलब रेडियस को कांस्टेंट रखकर जब आप एंगल को बढ़ाते हो तो आर्क बढ़ जाता है। यानी कि छोटे एंगल के लिए छोटा आर्क, बड़े एंगल के लिए बड़ा आर्क, और बड़े एंगल के लिए और बड़ा, अरे और बड़े एंगल के लिए और बड़ा ले ले तो इतना बड़ा। भाई साहब, तो ये चक्कर है, यानी कि एंगल बढ़ाने से आर्क बदल रहा है। और कैसा रिलेशन है साहब, हमने देखा कि एंगल बड़ा है तो आर्क बड़ा है, हमने देखा एंगल छोटा है तो आर्क छोटा है। कैसा रिलेशन बता, ठीक समझ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का। तो कौन सा साइन लगा देगा, ऐसे। अब तेरे को क्या सिखाया, जब भी प्रोपोर्शन का साइन हटेगा कांस्टेंट लगेगा। कौन है कांस्टेंट, अब तो तुम एक्सपर्ट हो गए, बता दो, रेडियस है। ठीक है भाई साहब, तो आर्क इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई थीटा। समझ में आई बात, बताओ इस बात को आप फील कर पाए कि नहीं कर पाए, फील कर पाए नहीं कर पाए। अच्छा, बहुत बढ़िया। सर तीसरी चीज की बात करते हैं कि सर आपने आर्क और थीटा के बीच रिलेशन बताया, आर्क कांस्टेंट करके। सर आपने आर्क और रेडियस के बीच रिलेशन बताया, थीटा को कांस्टेंट करके। सर क्या आर्क को भी कांस्टेंट किया जा सकता है, आर्क को भी कांस्टेंट किया, बिल्कुल किया जा सकता है। चला बताता हूं तेरे को कैसे, देख। अब थीटा और तेरे पास आर है, इनके बीच तेरे को क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। इनके बीच क्या निकालना है, तेरे को रिलेशन निकालना है। अब मुझे तो नहीं पता ना कि थीटा का आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है या फिर डायरेक्टली का है, ये तो मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक्सप्लेन करके देखूंगा। तो देख, इसको आप पॉज करिए, उसको नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर देता हूं बेटा। देखो, थर्ड जो हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं उसका फील दिलाता हूं आपको, देखो मजा आ जाएगा आपको, ध्यान देखना। कभी मूवी देखने गए बेटा, चलो ठीक है, तो मूवी देखने गए, तो जब मूवी देखने जाते हो, मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पापा ने तुम्हारी पॉकेट मनी काफी कम रखी है। अगर पॉकेट मनी काफी कम होती है और लेकिन तुम्हें मूवी तो दिखाना, अपनी गर्लफ्रेंड को मूवी तो दिखाना है, तो तुम कुछ भी व्यवस्था करके जाओगे, टिकट सस्ता वाला टिकट ले लोगे लेकिन जाओगे। तो तुम गए, उसके साथ गए, तुम गरीब हो और सपोज मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास अमीर है, मेरे पास बहुत पैसा है। अच्छा, तो आप लोगों ने टिकट लिए, क्या लिए, टिकट। और अनफॉर्चुनेटली जब आप टिकट ले रहे थे, जस्ट मैं भी आपके सामने आ गया और मूवी लगी दिलवाले दुल्हनिया। अच्छा, तो दोनों साथ मिलकर देखेंगे। अरे सर आप भी, हाँ मैं भी, क्या मैं नहीं देख सकता का? अच्छा ठीक है, तो दोनों साथ में मिलकर मूवी देखने गए। तेरे पास 10-5 रुपए हैं, तूने अपने लिए टिकट लिया, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया, मैं अकेला हूं, मैंने 100 रुपए दिया, मैंने टिकट लिया। लेकिन तुम्हें पता होगा जो सस्ता टिकट है और एक महंगा टिकट है, तो तुम सस्ते टिकट लेकर तुम कहां बैठते हो, आगे। कहां बैठते हो, आगे। और मैं महंगा टिकट लेकर कहां बैठता हूं, पीछे। सब तुम तो आगे बैठे हो, तो मजा कौन लेगा जाना मूवी के, तुम लोगे, मैं तो नहीं ले पाऊंगा। लेकिन तुझे मैं आज फील कराता हूं एक्चुअली में होता क्या है, यहां पर किस तरह से काम करता है। देख देख, ध्यान देखना। तुम 10 रुपए वाले, तुम यहां बैठे हो, 10 रुपए दिया देकर। अच्छा, तो तुम तो बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठे हो। अच्छा, स्क्रीन मतलब क्या है, आर्क। स्क्रीन मतलब क्या है, आर्क 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 आर्क। अब ये पर्दा इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, मतलब ये आर्क है। और तू कहां बैठा है, यहां पर बैठा है। मैं 100 रुपए वाला भाई, मैं कहां बैठा हूं, यहां पर बैठा हूं। तू एक 5 मीटर की दूरी पे बैठा है, मैं तेरे से 100 मीटर की दूरी पे बैठा हूं। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 100 मीटर बैठा हूं, पर्दा मेरे पास इतना बड़ा है, तू 5 मीटर बैठा है, तब भी तेरे लिए स्क्रीन इतना। तो बता कौन कांस्टेंट है, आर्क कांस्टेंट है, आर्क कांस्टेंट है। अब देख होता क्या है, जब यहां पर हम पास में बैठते हैं तो होता क्या है, मूवी लगी है दिलवाले दुल्हनिया, यहां पर शाहरुख खान है और यहां पर हमारी काजल है। तो तुम्हें तो पता है शाहरुख खान क्या करता है, अरे रुक जा। देख, तो जब शाहरुख खान ने ऐसे हाथ किया तो काजल क्या करती है, उसकी तरफ भागती है। तुम किसको देख रहे हो, काजल। मैं भी किसको देखने, काजल। दोनों काजल को देखेंगे। तो काजल भाई साहब यहां पर है, जैसे ही काजल भागती है तो भाई साहब ये आगे वाला बंदा कैसे करता, ओ भाई साहब। तो मतलब काजल जहां है तो तुमने जहां देखा, काजल जहां है तो तुमने जहां देखा, काजल जहां देखा, यहां है काजल जहां देखो।
तो पूरे टाइम 3 घंटे तूने क्या किया? ये भाई साहब, अब मेरा स्टाइल देख मूवी देखने का। मैं कहां बैठा हूं? 100 मीटर। मैं क्या देख रहा हूं? बता। तो पूरे 3 घंटे एंजॉय तूने किया है, मैंने किया? तू तो कार्टून की तरह है और मैं, बता। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो देख, इसलिए हो रहा है कि तब तुम पास में बैठते हो, तो जब बंदा यहां है तो तुम यहां देख रहे हैं, जब बंदा यहां है तुम यहां देख रहे हैं, यहां है। तो इस तरह से पूरा स्क्रीन तक का जो एंगल बनेगा वो बहुत बड़ा एंगल होगा, बहुत बड़ा एंगल होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है। अब मैं कहां बैठा हूं बेटा? दूर बैठा हूं। तो जब मैं दूर बैठता हूं तो ये एंगल कैसा बनता है? छोटा बनता है। एंगल कैसा बनता है? छोटा। तो इसका मतलब क्या है? तुम इस बात को फील कर पाए कि नहीं कर पाए? बता, इस बात को तुम फील कर पाए कि नहीं कर पाए कि जब काजल जहां से जहां तक भागी तो तूने पूरा ये यहां से देखना स्टार्ट किया, इतना बड़ा एंगल बना के देखा। काजल जहां से यहां तक भागी तो मैंने केवल इतना सा एंगल बताया, छोटा सा एंगल बनाया, क्योंकि मैं कहां बैठा हूं? दूर बैठा हूं। तू पास बैठा है तो एंगल बड़ा, मैं दूर बैठा हूं तो एंगल छोटा, तू पास बैठा है तो एंगल बड़ा, मैं दूर बैठा हूं तो एंगल छोटा। इसका मतलब थीटा का डिस्टेंस के साथ, यानी कि रेडियस के साथ कैसा रिलेशन है? बता। प्रोपोर्शनेट का या इनवर्सली प्रोपोर्शनल? तो दिख रहा है लेंथ बढ़ने से एंगल छोटा हो रहा है और लेंथ घटने से एंगल बड़ा हो रहा है, यानी कि थीटा का आर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अच्छा, तो मैं कैसे लिखूंगा? 1/r। इनवर्स का मतलब क्या है? अपॉन में लिख दो, साइन तो वही रहेगा। अब बता कांस्टेंट क्या आएगा? तो तूने कांस्टेंट किसको माना था? आर को। तो थीटा को हटाएगा तो क्या आएगा यहां पर? आर अपॉन रेडियस, आर अपॉन रेडियस। पता इस बात को फील कर पाया कि नहीं कर पाया? मजा आया कि नहीं आया? तो आज तक तुमने रटा होगा, तुम्हारे मास्टर ने रटवाया होगा कि एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर अपॉन रेडियस। आज मैंने तुम्हें प्रूव करके बता दिया कि आर अपॉन रेडियस कैसे बना। इसी तरह से मैं तुम्हें हर एक चीज प्रूव करके बताऊंगा, उसको फील दिलाऊंगा कि ये कैसे हो रही है। क्लियर है? मजा आया कि नहीं आया? तो एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आर अपॉन रेडियस। अगर थीटा का रेडियस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता तो मैं ऊपर रखता, बट जहां पर मैं क्या देख रहा हूं बच्चों कि रेडियस कम है तो एंगल बड़ा है। अगर ये होता कि रेडियस कम है और एंगल भी छोटा है, रेडियस ज्यादा है तो एंगल भी बड़ा है, तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता, बट ऐसा नहीं है। इसलिए हमारा रेडियस नीचे आता है और आर कहां आता है बेटा? ऊपर आता है। बताओ, इस बात को तुम फील कर पाए कि नहीं कर पाए? अब आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं भाई, बहुत जबरदस्त चीज बता रहा हूं, ध्यान देख कि थीटा का आर के साथ कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो एक बात याद रखना, जो भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है, अगर वो बड़ा होगा तो ये वाली क्वांटिटी हमेशा कैसी होगी? छोटी। अगर ये नंबर बड़ा है तो ये वाली क्वांटिटी कैसी होगी? छोटी। अगर ये नंबर छोटा है तो ये क्वांटिटी कैसी होगी? बड़ी। चल देख, एग्जांपल देता हूं। सपोज तेरे पर 8/2 लिखा है और तेरे पर लिखा है 8/4। बता इन दोनों में कौन बड़ा है? बता। तो तुम कहोगे सर ये बड़ा है, ये छोटा है। अच्छा, तो देख 2 से काटेगा तो ये कितना आएगा? 4। ये 4 से काटेगा तो ये कितना आएगा? 2। बता आप कौन बड़ा? तो ये बड़ा है, ये छोटा। कैसे पता लगा? क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर छोटा है तो ये क्वांटिटी बड़ी है, यहां पर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये क्वांटिटी कैसे है? छोटा। बस इतनी बात तो अगर ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेता है ना, तो तेरे से नीट जेई के क्वेश्चन बहुत चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। तेरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू बता देगा हाल आंसर इसका, केवल ये चीज देखकर, क्योंकि वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। तो बेसिक मैथमेटिक्स में हम वो सारी चीजें सीखेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन जो बड़ी आसान हो जाए। क्लियर है? ठीक। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसको पॉज करिए और इसको नोट करिए। ठीक है, पॉज कर लिया, थोड़ा साइड में जाता हूं। अच्छा, पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए इसको रब कर देते हैं। चलिए भाई, अब बेटा हम एंगल को समझ गए। अब हम एंगल का दूसरा रूप समझते हैं। मैंने क्या बताया था कि एंगल आपका साइन के साथ भी चिपका होता है, कॉस के साथ भी चिपका होता है, टेन के साथ। इसका मतलब क्या है? तो अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर। कहां आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री पर आते हैं बच्चों। किस पर आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। देखो अब ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? राइट एंगल। देखो ये आपके पास क्या है? राइट एंगल। इस तरह से राइट एंगल। इसको क्यों कह रहे हैं साहब? तो सर ये वाली साइड और ये वाली साइड, इनके बीच का एंगल साहब कितना है? 90 डिग्री है। कितना डिग्री है बेटा? 90 डिग्री है, इसलिए इसका नाम क्या है? राइट एंगल। अच्छा, तो सर ये एंगल कुछ भी हो सकता है, हमने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा मान लिया। अच्छा, तो ये थीटा के जस्ट सामने वाली साइड
को कुछ नाम देना था, तो हमने इसका नाम रख दिया बेटा, इसका नाम हमने रख दिया परपेंडिकुलर। क्या नाम रख दिया बेटा? परपेंडिकुलर। अच्छा, नाम रखा है, नाम रखा परपेंडिकुलर। अच्छा सर इसका नाम क्या रख दे? तो इसका नाम हमने रख दिया बेस। सर आपने इसको पी क्यों बोला, इसको बी क्यों बोला? इसको बी बोल सकते, इसको बी। अरे भाई एक कॉमन सेंस वाली बात है, नाम रखना था। अगर भगवान ने तेरे को सिर नीचे दिया होता, पैर ऊपर दिया होता, तो कैसा लगता? कैसा लगता? कैसा लगता बता? हाँ, तो वही चीज है, एक कॉमन सेंस वाली बात है। बेस का मतलब क्या है? बेस वो चीज जो दो लाइनों को एक आधार प्रदान करे, आधार प्रदान करे। अब तेरे को खड़ा होना है, तो बेस नहीं होगा तो कैसे खड़ा होगा? हनुमान जी बन के लटक जाएगा क्या? उड़ना आता है क्या तेरे को? बताना नहीं ना। हाँ, तो कॉमन सेंस वाली बात है कि जो नीचे की जो चीज है उसको हम बोलेंगे बेस, उस पर जो खड़ा है उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। बस सिंपल सी बात है। और ये सीढ़ी नुमा है, ये इसको बोलेंगे हम हाइपोथेनियस। ठीक है, अच्छा ये चीज होती है। अच्छा अब साइंटिस्टों ने ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये एंगल के बारे में सोचा। अच्छा, राइट एंगल के बारे में सोचा, उनके नाम भी रख लिए। अब इन सबका आपस में क्या रिलेशन है, इन सबका आपस में क्या रिलेशन है, उसके लिए रेशियो डिफाइन किए गए। देख किस तरह से रेशियो डिफाइन किए, तो P और H का आपस में एक रिलेशन हो सकता है, P बटा H हो सकता है। अच्छा तो सर H अपॉन P भी तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, H अपॉन P हो सकता है। ठीक है साहब। सर B अपॉन H हो सकता है। सर इसका उल्टा भी तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, H अपॉन B भी हो सकता है। ठीक है साहब। सर आप तो H और P के और B और H को बड़ा कॉमन मान लिया आपने। सर इनका नहीं? हाँ इनका भी है, इनको क्यों छोड़ेंगे, इनका भी करवाएंगे कुछ ना कुछ। तो P अपॉन B या फिर उसका उल्टा B अपॉन P। अच्छा, तो यहां पर मैंने कितने रेशियो लिखे बेटा? यहां पर सर मैंने 1 2 3 4 5 6 रेशियो लिखे। अगर एक आध रेशियो और बन रहा है तो तुम बता देना कमेंट में, तो मैं सीख लूंगा थोड़ा बहुत। ठीक है, मेरा नॉलेज और बढ़ जाएगा। बट मुझे जहां तक लगता है कि 6 ही रेशियो बनेंगे, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। ठीक है। अच्छा सर अब ये 6 रेशियो इनको बोलेंगे क्या? तो बताते तो मैं क्या बोलते। तो इस रेशियो के नाम रखे गए साइन थीटा, इसका नाम रख दिया गया कोसेक थीटा। तो साइन थीटा कोसेक थीटा क्या है? कुछ नहीं, ये नाम है। किसका नाम है? P अपॉन H का नाम है। जैसे तू काला है तो कलुआ है, तू गोरा है तो गोलू है। तो इस तरह से नाम रख दिए गए। तो साइन थीटा कोसेक थीटा क्या है? नाम है केवल, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, किसका नाम है? P अपॉन H का नाम है। अच्छा, B अपॉन H को क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। तो इसको क्या बोलेंगे? साफ सेक थीटा। इसको बोला इन्होंने टेन थीटा और इसको इन्होंने बोला कॉट थीटा। सर आपको तो याद है, आपने तो बता दिया, हम कैसे याद करेंगे? ठीक, तो तुम्हारे लिए एक ट्रिक बताता हूं। ठीक है, वो ट्रिक आपने सुनी भी होगी मैथमेटिक्स में। क्या होती है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अच्छा ठीक है साहब। इसको क्या बोलते हैं? साइन। इसको क्या बोलते हैं? कॉस। इसको क्या बोलते हैं? टेन। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है साहब सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। अच्छा, अब आप देख सकते हो P अपॉन H साइन, P अपॉन H साइन, H अपॉन P क्या होता है? कॉसेक। देखो H अपॉन P कॉसेक। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो, ये कन्वीनियंट है काफी। अच्छा, अब देखो साइन का उल्टा बेटा क्या होता है? कॉसेक। तो देखो साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। तो अगर ये P अपॉन H है तो ये कितना होगा? H अपॉन P कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि साहब कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता है? 1। इसी तरह से बताओ कॉस थीटा और सेक थीटा, इनका प्रोडक्ट कितना है? 1। इसी तरह बताओ टेन थीटा और कॉट थीटा, इनका प्रोडक्ट कितना है बेटा? 1। ठीक है, तो इसको पॉज करिए, इसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा चलिए, पॉज कर लिया, नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब मैं तुम्हें आगे लेकर चलता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ बेटा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, अब हम बात करेंगे बेटा यूनिट ऑफ एंगल। किसकी बात करेंगे बेटा? यूनिट ऑफ एंगल। यूनिट ऑफ एंगल, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था बेटा कि एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इट हैव यूनिट बट डू नॉट हैव डायमेंशन। यानी कि इसके पास डायमेंशन नहीं होती है बट इसके पास यूनिट होती है। क्या होती है? यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होती है? तो देखो, तो आपने सुनी होगी, आपने क्या सुना होगा कि एंगल का यूनिट सर डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री। अच्छा, लेकिन एंगल का यूनिट फिजिक्स में क्या होता है? तो फिजिक्स में सर रेडियन होता है। क्या होता है साहब? रेडियन होता है। फिजिक्स में यूनिट क्या होता है? रेडियन। तो सर डिग्री क्या है, रेडियन क्या है? जब तो ये दोनों ही एंगल के यूनिट है,
लेकिन डिग्री कब बोलेंगे, रेडियन कब बोलेंगे, इसका फील्ड में अभी आपको दिलाता हूं। अच्छा, एक और चीज, एक और यूनिट होता है इसका मिनट, छोटा यूनिट, और सेकंड। अच्छा, अब देखो बेटा ध्यान समझना, इस चीज का बहुत जबरदस्त फील्ड दिलाता हूं तेरे को। इधर इधर देख, तेरे को मैंने बताया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब मिल्क लेके आ। अब तुझे पता है, तूने फिजिक्स पढ़ी है, तेरे को पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? वॉल्यूम। अब तू मिल्क लेने गया, मार्केट में गया, और मार्केट वाले से बोला, तूने क्या बोला कि साहब, दूध वाले भाई साहब, ओ दूध वाले भाई साहब, हाँ भाई बोल, 1 सेंटीमीटर क्यूब मिल्क दे दे। का दे दे? 1 सेंटीमीटर क्यूब मिल्क सुनाई नहीं देता क्या? बस सुनाई तो दे रहा हूं भाई साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ मांग रहा है। मिल्क तो मांग रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा समझ में? बताओ। कि उसने तो फिजिक्स पढ़ी नहीं है, उसको क्या पता है, उसको क्या सिखाया है? उसको दूध बेचना सिखाया है, और क्या सिखाया उसको? और ये सिखाया साहब कि उसके पास एक डंका होता है, उस डंके में जितना क्वांटिटी आती है उसको वो बोलता है, उस क्वांटिटी को बोलता है लीटर। अच्छा, तो ससुर के नाती मैं क्या बोल रहा था तेरे से, मैं भी तो लीटर के बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आया ना। क्यों? क्योंकि आप 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल रहे थे और वो क्या जानता है? लीटर। लेकिन दोनों होते तो बराबर हैं, लेकिन उसको दूध बेचना है, तेरे को दूध खरीदना है, उसको फिजिक्स से मतलब नहीं, तेरे को फिजिक्स से मतलब, तो क्या हुआ? तो लीटर और 1 सेंटीमीटर क्यूब दोनों ही तो यूनिट है और दोनों की क्वांटिटी सेम है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। बट लीटर हम ज्यादा यूज करते हैं, तो लीटर क्या बन गया आपका? प्रैक्टिकल। अच्छा, तो ये चीज होती है। चल और बताता हूं, मान ले एक ट्रक में मैंने कोयला भर दिया 11,597 केजी, दूसरे ट्रक में भर दिया 12,1397 केजी। अब कौन से ट्रक में ज्यादा, कौन से ट्रक में कम है, तुमको नहीं पता, तू कैलकुलेशन कर रहा है, दाम है 1 2 3 4 5 करता रहे कैलकुलेशन। अगर मैं तेरे से ये बोलूं बेटा, अगर मैं तेरे से ये बोलूं कि मेरे ट्रक में 11 टन कोयला है और इसके ट्रक में 12 टन कोयला है, कौन सी बड़ी बात है, इसके ट्रक में 1 टन ज्यादा है, बस हो गया काम। अच्छा, तो ये चीज है। तो टन क्या है? टन है 1000 केजी को, 1000 केजी जब आप क्वांटिटी भर दोगे तो वो 1 टन के बराबर हो जाएगी। 2000 भर दोगे 2 टन, 3000 भर दोगे 3 टन। अच्छा, तो 2000 3000 बोलने की जरूरत क्या है? टन बोलो ना। तो टन क्या है? टन तो प्रैक्टिकल यूनिट है। तो केजी क्या है? केजी फिजिक्स का यूनिट है। ये चीज होती है। तो फिजिक्स का यूनिट केजी है, लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में उसको हम क्या यूज करेंगे? टन। क्योंकि बड़े बड़े नंबर हम बोलेंगे तो हमको कैलकुलेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। जैसे और जैसे हम नाज उगाते हैं, कटाई होती है, फिर उनको बेचने जाते हैं, हम बोरा में भर देते हैं, उनको बेचते हैं। तो जब बोरा में चीज भरी होती है तो व्यापारी आता है, बोलता है बोरे का क्या रेट है, तेरे को क्या पता, तूने फिजिक्स पढ़ी, तू बोलेगा इसमें तो 100 किलो है, 100 किलो का ये रेट है। लेकिन वो जी नहीं बोलता, वो क्या बोलता है? बोरे का क्या रेट है, और बोरे का नाम रख दिया उसने क्विंटल। क्या नाम रख दिया? क्विंटल। और क्विंटल का मतलब क्या होता है? 100 किलो। क्विंटल का मतलब क्या होता है? 100 किलो। तो 100 किलो क्विंटल के बराबर है। अच्छा, मतलब 100 किलो अगर आप एक बोरे में भर देते हो तो उसका नाम क्या हो जाता है? क्विंटल। तो क्विंटल क्या है? 1000 रुपए क्विंटल, 1500 रुपए क्विंटल, 2000 रुपए क्विंटल, मतलब क्या है? चीज तो एक ही है, 100 किलो को बोल रहे हैं, लेकिन 100 किलो ना बोलकर हमने उसका नाम क्या रख दिया? क्विंटल। तो क्विंटल हमारा प्रैक्टिकल यूनिट हो गया। इसी तरह से हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहां से इतने डिग्री ऊपर है या इतने डिग्री नीचे, तो डिग्री क्या है भाई? तो डिग्री प्रैक्टिकल यूनिट है। तो रेडियन क्या है? रेडियन आपका फिजिक्स का यूनिट है। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में हम किसका यूज करते हैं? डिग्री का। इसलिए आपने डिग्री सुना होगा। तो अब आपने समझ लिया कि रेडियन और डिग्री में आप समझ गए ना, फील आया इस बात को, तो बस कोई फील में आपको करा रहा था। आ जाओ इधर देख। अच्छा सर, एक चीज तो है कि फिजिक्स का यूनिट और प्रैक्टिकल यूनिट दोनों बराबर तो होते हैं और इनमें एक रिलेशन होता है। जैसे 100 किलो किसके बराबर होता है? 1 क्विंटल के बराबर होता है। अच्छा, 1000 किलो 1 टन के बराबर, मतलब रिलेशन होता है। जैसे सपोज तेरे को मैंने दिया, यहां पर लिख दिया मैंने 1 केजी। 1 केजी कितने ग्राम के बराबर होता है? तो साफ 1000 ग्राम के बराबर। अब देख इस बात को समझ, जैसे तेरे पास मान ले इतनी बड़ी क्वांटिटी है, ठीक, इतनी बड़ी क्वांटिटी है, ओके। अब तू इतनी बड़ी क्वांटिटी को मेजर करना चाहता है, उसका वेट करना चाहता है। अच्छा, तो तूने क्या किया? तोलना स्टार्ट किया। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम, 5-10 मिनट तक तू तोल के बताया कि साफ ये है 1000 ग्राम। अच्छा, अब उधर से दूसरा बच्चा आया, उसका नाम कलुआ था, शकल काली तो क्या है, दिमाग तो है, उसने 1 किलो का बांट लिया और तोल के बता दिया, ले 1 किलो है। ओ भाई साहब जी, क्या जादू है। अबे यही तो जादू है। तो मतलब क्वांटिटी सेम है, उसी का मेजरमेंट आपने ग्राम में किया तो 1000 बार करना पड़ा, तब जाके आपने उसकी वैल्यू बता पाई। और उसी चीज को आपने एक बार में बता दिया, क्वांटिटी सेम है, ठीक है।
मतलब 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता है। अच्छा, तो इनका आपस में क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ, क्योंकि एक ही क्वांटिटी इतनी है, वही क्वांटिटी इतनी है, लेकिन एक बार केजी में बोला, एक बार काय में बोला, ग्राम में बोला, केजी में, एक बार ग्राम में, लेकिन बात तो एक ही है, क्वांटिटी तो उतनी ही थी। बात समझ में आई, इस बात को आप फील कर पाए। क्वांटिटी की वैल्यू तो कांस्टेंट थी, भले ही आप ग्राम में बताओ चाहे भले ही आप उसको केजी में बताओ। अच्छा, तो ये रेफरेंस बनाने वालों ने बताया हमको कि 1 किलो को हम 1000 ग्राम के बराबर मानेंगे। अगर भाई साहब उन्होंने बोला होता कि 1 किलो 500 ग्राम के बराबर है, तो मैं आपको भाई साहब वही सिखाता, माफ करना मेरे को, मैं आपको वही सिखाता। बट उन्होंने क्या बताया मुझे कि 1 केजी 1000 ग्राम के बराबर होता, तो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये एक रेफरेंस है। उसी तरह से बच्चों, रेडियन का और डिग्री से भी एक रिलेशन होता है, वो एक रेफरेंस मान लिया। अब आप उसमें ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करोगे सर आपने इतना ही क्यों, अरे भाई एक रेफरेंस तो मानना था ना। 1 केजी को 1000 के बराबर रखा, 500 के बराबर रखते तो हम हमेशा 500 बोलते उसको, बस ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आ जाए इधर देख, तो रेडियन का डिग्री से क्या होता है, रिलेशन होता है। तो देख समझ बात को। अब तेरे को एंगल बनाना है, तो एंगल कैसे बनाएगा, सीधी लाइन खींच देगा तो एंगल बन जाएगा कि ना, क्या करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तभी तो एंगल बनेगा। अच्छा, तो जब कोई चीज सर्कल में घूमती है तो एंगल बनता है। अच्छा, तो ये मान ले तेरा 0 रेडियन है, ठीक है। जब 0 से तू यहां तक जाएगा तो इसको बोलेगा पाई रेडियन, और फिर वापस 0 पे आ जाएगा, इसी लाइन पर आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेगा, 2 पाई रेडियन। तो जाने की हमने एक रेफरेंस ये तैयार किया कि जब हम इस लोकेशन से चलकर घूमकर वापस एक चक्कर लगाकर आ जाते हैं तो वो 2 पाई रेडियन होता है। कितना होता है साहब, 2 पाई रेडियन होता है। अच्छा सर जी 2 पाई रेडियन डिग्री में कितना होता है, तो ये 0 डिग्री, इसको 90 डिग्री बोला, इसको 180 डिग्री बोला, इसको 270 डिग्री बोला, और इसको 360 डिग्री बोला। यानी कि एक घुमा पूरा कर लोगे तो आपका कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और यही 360 डिग्री किसके बराबर है, 2 पाई रेडियन के बराबर। अच्छा, तो ये रेफरेंस बन गया बेटा अपना। इसको देखकर ये हमने क्या बना लिया, रेफरेंस बना लिया। अब आप ये कॉन्ट्रोवर्सी नहीं करोगे सर 180 बराबर 2 पाई लिख सकते, नहीं ऐसा नहीं होता, ये हमने एक रेफरेंस बनाया। क्लियर है बच्चों। अच्छा, इसका मतलब क्या है, 360 डिग्री का मतलब क्या है, 0 के ऊपर डिग्री चिपका है क्या, देखो इसका मतलब होता है बेटा 360 गुणित 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का 360 गुना, ये मतलब होता है। 0 पे डिग्री नहीं चिपका है, वो उसका मतलब ये है कि 1 डिग्री का 360 गुना। अच्छा, 60 डिग्री का मतलब क्या है, 1 डिग्री का 60 गुना। 70 डिग्री का मतलब क्या है, 1 डिग्री का 70। ठीक है, ओके, किसके बराबर, 2 पाई रेडियन के बराबर। अच्छा, 2 से ये कैंसिल हो गया, कितना आएगा बेटा, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं उसको। अच्छा, पाई रेडियन। अब देख, अब ये जो चीज मैंने तेरे को बताई है ना भाई कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इसको तो तुम्हें मानना है रट्टा, बस इसको रट्टा मान लेना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होंगे। देख सुन कैसे सॉल्व होंगे, बात बता रहा हूं। मान ले तेरे को डिग्री में दिया है और तेरे से पूछा रेडियन में, तो तू कुछ मत करना, 180 को हटाकर पाई रेडियन लिख देना। अच्छा, अगर मान ले तेरे को एंगल रेडियन में दिया और तेरे से पूछा डिग्री में और पाई दिख रहा है तेरे को, तो तुझे कुछ नहीं करना, पाई को हटाना है, उसकी जगह क्या लिख देना, 180। बात समझ में आई, 180 दिखे और रेडियन में चेंज करना है तो 180 को हटा, पाई को लिख दे, हो गया चेंज, दैट्स ऑल। पाई दिखे और डिग्री में चेंज करना है, पाई को हटा, 180 लिख दे, हो गया डिग्री में चेंज, दैट्स ऑल। क्लियर है। अच्छा, अब देख किताबी भाषा में बताता हूं तेरे को, मैं दोनों तरीके से सीखेंगे बात। ये देख, मान ले 1 डिग्री की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होता है, देख, तो यहां से 1 डिग्री वैल्यू निकालेंगे तो 180 कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो पाई बाई कितना हो जाएगा, ये 180, पाई बाई कितना हो जाएगा, 180, यानी कि रेडियन, यानी कि 1 डिग्री पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर। अच्छा सर 1 रेडियन कितना होता है, तो देख 1 रेडियन निकालते हैं, 1 रेडियन निकालेंगे तो पाई को भेज देंगे, नीचे भेज देंगे। अच्छा, तो पाई बाई कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इस तरह से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में आप चेंज कर सकते हो। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो चलिए अब सर इसकी बात और कर लेते हैं, मिनट और सेकंड की। देख अब बात सुन, 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होता है, तो आंसर 60 मिनट। तो 60 मिनट के बराबर कैसा होता है, चल इस बात का फील बताता हूं, फील दिलाता हूं इसको। देख, अब पहले तुम ये तो जानते हो कि 1 डिग्री 2 डिग्री एंगल होता है, लेकिन 1 डिग्री तो बहुत छोटा एंगल होता है। बहुत छोटा का मतलब बहुत छोटा, जो ऐसे ऐसे बिल्कुल सर एंगल, हाँ एंगल है भाई, एंगल है। अच्छा, लेकिन बहुत छोटा। अच्छा देख, बहुत छोटा, ये 1 डिग्री है, कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। अब देखते हो मैंने जो स्टार्टिंग में सिखाया था वो ऐसे ही फिजूल में नहीं सिखाया था। अब देख फील दिलाता हूं इसको।
अब मैंने क्या किया, एंगल को तो कांस्टेंट रखा, मुझे 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने एंगल को कांस्टेंट रखकर इस लाइन को बढ़ाया, रेडियस को बढ़ाया। तो अभी तेरे को क्या सिखाया कि जब ये लाइन बढ़ेगी तो ये तो बढ़ेगी, तो जब तूने रेडियस को बढ़ाया तो तेरा आर्क बढ़ा, और बढ़ाया आर्क बढ़ा, और बढ़ाया आर्क बढ़ा, ऐसे बढ़ाते 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 तू 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर चला गया। मुझे पता तू नहीं जा पाएगा, लेकिन मान ले कि तू 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर चला गया। अच्छा, 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाएगा, एंगल को कांस्टेंट रख लिया, 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाएगा तो आर्क तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब जो चीज बड़ी होती है उसको कट कट करना आसान होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर जाकर हमने इसको कट किया, इसके कितने हिस्से कर दिए, 60। अच्छा, इसके कितने हिस्से कर दिए, 60। तो जाने कि 1 डिग्री कितने हिस्से कर दिए, 60। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट कितना होता है, हाँ, तो 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का 60वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 मिनट कहलाता है। बता इस बात को फील कर पाया कि नहीं कर पाया। तो वो चीज इसलिए मैंने आपको बताई थी कि अगर आप एंगल को कांस्टेंट रखकर रेडियस को बढ़ाओगे तो आर्क बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अच्छा सर, 1 डिग्री कितने सेकंड के बराबर होता है, तो 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, तो 60 सेकंड। सेकंड मतलब डबल डैश, यानी कि आपका आ गया कितना, आ गया 3600 सेकंड। तो 1 सेकंड कितना होगा, तो 1 सेकंड होगा 1/3600 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री का 3600 हिस्सा, 3600वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है। तो ये किसकी बात करी बच्चों, 1 मिनट की बात करी डिग्री में और 1 सेकंड की बात करी डिग्री में। इसको पॉज करिए और नोट करिए। एक रिलेशन में और बताता हूं आपको, थोड़ा यहां बता देता हूं, ठीक है, जगह नहीं बची, यहां बता दें। देखो अब जैसे बच्चों आपने देखा कि 1 डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट के बराबर है। तो 1 मिनट आपका किसके बराबर आया, 1/60 डिग्री के बराबर। अच्छा सर, 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होता है, तो सर 60 सेकंड के बराबर होता है। ये भी तो एंगल है सर जी, तो और छोटा एंगल, ये तो ऐसे चिपके हैं सर, क्या बात कर रहे हो सर, एंगल है भाई, छोटा है तो क्या हुआ। तो अब हमने क्या किया, 1 मिनट की लाइन निकाली, 1 डिग्री से छोटा। सोच, 1 डिग्री का 60वां हिस्सा तो 1 मिनट है। अब 1 मिनट कितना छोटा एंगल होगा, उसको निकाला। ये मान ले 1 मिनट है, 1 मिनट है। अब ये तो तेरे को दिख ही नहीं रहा। अब तू गया 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर, पता मुझे नहीं जा पाएगा, लेकिन मान ले तू गया, तो वहां पर जाकर ये आर्क तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आर्क बड़ा हो जाएगा तो इसके तूने कितने हिस्से किए, 60 हिस्से किए, 60 हिस्से किए। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे, तो 1 सेकंड में होंगे साहब 1/60 मिनट, यानी कि 1 मिनट का 60वां हिस्सा क्या कहलाता है, 1 सेकंड कहलाता है। बस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट वाला चैप्टर है, वहां पर ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा हमको यूज करना पड़ेगा कि आपको बोल देंगे कि चंद्रमा वहां पर है, यहाँ से इतना एंगल बन रहा, मतलब इतना एंगल बन रहा है, वो एंगल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उनकी कैलकुलेशन करने के लिए आपको इन सबकी यूज करना पड़ेगा। तो इसको बढ़िया शांति से पॉज करिए, उसको नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब देखिए कुछ सवाल मैं आपको बताता हूं, इसको नोट कर लिया होगा आपने। चलो आइए बच्चों, अब समझते हैं कुछ सवाल। देखो हम क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। तो हम बेटा रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। देखो आपके पास मान लीजिए π/3 रेडियन है, π/6 रेडियन है, आपके पास π/2 रेडियन है, आपके पास 2π/3 रेडियन है, आपके पास π/6 रेडियन है, आपके पास 2π रेडियन है, आपके पास π/4 रेडियन है। तो इन सबको हम डिग्री में चेंज करना चाहते हैं। देख कैसे करेंगे, देख सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखो इसका। चल पहले लेते हैं π/3 रेडियन, इसको क्या करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो तरीका क्या है सर, फॉर्मूला हमको याद है, पहले फॉर्मूला सीख फिर ट्रिक बताऊंगा। देख तो π/3 लिखो, π/3 में 1 रेडियन तो छुपा ही रहेगा। तो 1 रेडियन कितना होता है सर, π/, आप कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने, अरे यार 180 ऊपर आएगा, पाई कहाँ आएगा, नीचे आएगा। अच्छा तो ये कितना होता है, 180/π, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया 60 बार में, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। यानी कि π/3 रेडियन किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा ये एक तरीका था। दूसरा तरीका देख, ट्रिक देख। अब
ट्रिक में मैंने तेरे को क्या सिखाया, मैंने तेरे को ये बताया कि जहां पर पाई रेडियन दिखे उसकी जगह क्या लिखना है 180। अच्छा देख, अब तेरे पास क्या है π/3 रेडियन, तो तेरे को पाई दिख रहा है तो पाई की जगह क्या लिख देगा 180, निकाल ले डायरेक्ट आंसर। तो चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ऐसे नहीं चलना, ऐसे करना है, तुरंत आंसर लाना है। पाई का मतलब 180, तो एक लाइन क्यों एक्स्ट्रा बढ़ाओ, हर के वही आंसर दे दो ना। अच्छा और देख, सपोज π/6 है तो पाई का मतलब साफ 180 होता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 30 आ जाएगा। तो यानी कि π/6 कितने डिग्री के बराबर होता है 30 डिग्री के बराबर। अच्छा इसको देख 2π/3, अब 2/3 पाई की जगह क्या लिखना है 180 लिखना है, तेरे को कितना लिखना है 180 लिखना है, 3 × 18 तो यानी कितना हो गया ये 120 हो गया, 120 डिग्री हो गया। अच्छा इसको देख 5π/6, 5/6 मल्टीप्लाई कितना है 180 तो 30 हो गया, और ये कितना आ गया 150 डिग्री आ गया। अच्छा तो इस तरह से आप डिग्री को रेडियन में तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो ऐसे कर लो, आप चाहे तो ऐसे कर लो, ठीक है, लेकिन दोनों की प्रैक्टिस आप करो। लेकिन ये सही मेथड है, आप तुरंत इसकी वैल्यू रख के कैंसिल करके आंसर ले आओगे। इसमें थोड़ा आपको 1-2 लाइन बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर है, ठीक है। इसको पॉज करिए और नोट करिए। पॉज कर लिया, नोट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, उसकी भी ट्रिक बताऊंगा। इसको रब कर देते हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं बच्चों, डिग्री को रेडियन में। तो आपके पास सपोज 30 डिग्री है बेटा, 60 डिग्री है बेटा, 120 डिग्री है आपके पास, 150 डिग्री है आपके पास बेटा, 135 डिग्री है आपके पास बेटा, 45 डिग्री है आपके पास, और आपके पास सपोज और भी ले सकते हो आप, 90 डिग्री ले लो, ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप ले लेना। एनीवे चलो सपोज पहले हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ किसका, 30 डिग्री का। अब देखो डिग्री को हमको काय में कन्वर्ट करना है बेटा, रेडियन में। अच्छा देख कैसे करेंगे, तो 1 डिग्री किसके बराबर होता है साहब, 30 का मतलब क्या है, यही तो बताया था मैंने तुम्हें, यही तो बताया था ना। 30 का मतलब क्या है, 1 डिग्री का 30 गुना। 30 डिग्री का मतलब क्या है, 1 डिग्री का 30 गुना। अच्छा तो 1 डिग्री कितना होता है साहब, इतना होता है π/180 रेडियन। अच्छा 0 से 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल 6 बार, तो ये क्या आ गया π/6 रेडियन। अच्छा तो इतना लंबा हमको करना पड़ा। क्या हम इसको ट्रिक से भी सॉल्व करते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कहते हैं देखो ट्रिक से देखो, अब तेरे पास क्या है 30 डिग्री। मैंने तेरे को क्या सिखाया, मैंने तेरे को ये सिखाया कि कहीं पर भी तेरे को 180 दिखा तो तू क्या लिख देगा उसको, पाई रेडियन लिख देगा। अच्छा सर यहाँ पे 180 नहीं है तो इसका मतलब कभी होगा नहीं, बना भी सकते हैं। तो देख 6 का गुणा 6 का भाग कर दे, 6 कितना होता है 18, इसका मतलब ये 180 है, 180 का मतलब π/6 आंसर, बस खत्म, दैट्स ऑल। ओ भाई साहब, तो इस तरह से हम जल्दी आंसर ला सकते हैं। अच्छा और देख 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री मैंने तेरे को क्या सिखाया, 180 दिखे पाई लिख दे। सर 180 तो है नहीं 60 है, ये तो कैसे लिखेंगे, देख इधर 3/3, 3 का गुणा 3 का भाग, बात तो बराबर है, वो बनी लिखा है, ये तो है तो बनी। अच्छा तो देख ये कितना है 180 का मतलब क्या, π/3, बस हो गया, दैट्स ऑल आंसर। अच्छा सर 120 को कहते हैं, अच्छा देख निकालेंगे, देख 120, तो 120 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके पहले क्या करना है तेरे को, देख 180 कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले आप एक काम करो, 12 के फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर कर लो, 6 कम 6 12, तो यानी कि 2 गुणा 60 कितना होता है 120 होता है। पता इतनी बात समझ में आई कि नहीं, 2 गुणा 60 कितना होता है 120 होता है। अच्छा अब देख मेरे को क्या बनाना है, 180 बनाना है। तो 180 बनाने के लिए क्या है, 3 × 18, 3 × 18, तो ये तो तेरा 180 हो गया, और 180 का मतलब क्या होता है पाई, तो 2π/3, बस जस्ट ऑल। तो अब आपको कमेंट में मेरे को 135, 150, 45 और 90 का आंसर बताना है, ठीक है। आप खुद सॉल्व करिए और बताइए। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने, ये फर्स्ट लेक्चर है, अभी हमको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फीचर्स सीखने हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर है, मैं ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा, एकदम से घबरा जाओगे। तो पहला ये फर्स्ट लेक्चर को हम लंबा भी नहीं करेंगे, तो इसी तरह से आपके बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे और आपको मज़ा आ जाएगा कसम से। आप पूरी क्लास को अटेंड करिएगा।
तो देखना आपके अंदर फिजिक्स के लिए कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हर प्रकार की कैलकुलेशन आप बहुत आसानी से कर पाओगे। और बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको जरूर वीडियो को शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।